जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भंजन हरि ओम। फलिमल हारण भव जग तारण हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पतित पावन नाम हरि हरि ओम। त्रिलोक दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। प्रतरदंत ने खूब तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा। वरम ब्रूयात प्रतरदंत, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले, देर मत कर। प्रभु देवादिदेव इंद्रदेव, आप अगर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे श्रेष्ठतम, जो आप जानते सबसे ऊंची और श्रेष्ठतम वस्तु वही दीजिए। इंद्र ने कहा वत्स, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, तो धरती पे है। धरती से तो श्रेष्ठ स्वर्ग है, लेकिन श्रेष्ठतम न स्वर्ग में है, न धरती पे है, न किसी लोक में है। प्रतरदंत, तू श्रेष्ठतम बात पूछता है, श्रेष्ठतम पद चाहता है, तू श्रेष्ठ पद वो है जिसके आगे कुछ भी नहीं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस पद को जानने के बाद सब बंधनों से छूट जाते। प्रतरदंत, मैं दैत्यों का विनाश करता हूं, मुझे पाप नहीं लगता। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्व रूपा, तो मैंने गुरु बनाया था, लेकिन वो दैत्यों को मदद करने लगा, मैंने उसकी हत्या कर दी, मुझे पाप नहीं लगा। गुरुद्रोह से बड़ा द्रोह क्या हो सकता है प्रतरदंत? लेकिन मुझे दोष नहीं लगा, मैं उस समता में था, ब्रह्म ज्ञान में था, जहां कोई पुण्य ऊंचा नहीं ले जा सकता प्रतरदंत, और कोई अनुचित नीचे नहीं गिरा सकता। जिस पद के आगे अष्ट सिद्धि और नवनिधि पाए हुए हनुमान जी भी नन्हे साबित हुए, जो श्री राम जी को वशिष्ठ ने आत्मपद दिया था प्रतरदंत, वही सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और परम पद है। देव पद, गंधर्व पद, यक्ष पद, यक्ष अधिष्ठाता पद, दक्ष प्रजापति का पद बड़ा ऊंचा था, लेकिन प्रतरदंत उसमें भी जीवत्व मौजूद था। यहां जीवत्व का जो मूल तत्व है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार ही
प्रतरदंत सर्वोपरि पद है। यद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेन न तद भाष्यते सूर्यो प्रतरदंत, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, न शशि को न पावका, चंद्र अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं जा सकता, अपितु चंद्र अग्नि और सूर्य को जहां से प्रकाश मिलता है वह परम पद सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कई लोक होते हैं और कई लोकों के लोकपाल भी होते हैं, और लोकपालों के मूर्धन्य लोकेश्वर भी होते हैं, लेकिन उस पद के बिना वे मेरे नाई। जब तक मैंने आत्मज्ञान नहीं पाया था तब तक मेरा पद भी अत्यंत तुच्छ था। अब मैं इंद्र पद पे हूं, लेकिन मैं इंद्र ही नहीं हूं। मैं 33 करोड़ देवता का माननीय पद पर हूं, लेकिन यह पद बहुत तुच्छ है। मैंने वो पद पाया है जहां ब्रह्मज्ञानी का चित्त विश्राम करता है, जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विश्रांति करते हैं, जहां वासुकी विश्रांति करता है, जहां वासुकी के स्वामी नारायण विश्रांति करते हैं। प्रतरदंत उस आत्मपद को पाए बिना और कोई भी पद है, एक से एक भले बहुत बड़े दिखें, लेकिन आत्म साक्षात्कार का पद ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके। प्रतरदंत मोह किसे कहते हैं? ये स्थूल शरीर, उसमें मैं, अथवा सूक्ष्म शरीर में मैं, अथवा कारण शरीर में मैं, ये सब मोह के राज्य में आता है। प्रतरदंत ध्यान से सुनना। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह से भी व्याधियों का मूल होता है। ताते उपजे पुनि भवशूला, फिर से जन्म मरण होता है। आम થઈ જાય તેમ થઈ જાય પછી શું? છોડીની શાદી થઈ જાય પછી શું? છોકરીને સારો હસબન્ડ મળે પછી શું? મરશે નહીં? હસબન્ડ નહીં મરે, છોડી નહીં મરે, એના છોકરા માંદા નહીં થાય, છોડીના દુઃખ મટી જશે, ચાલુ રહેશે। पर जहां दुख की पहुंच नहीं और जहां सुख तुम्हें लालायित नहीं कर सकता, ऐसा निर्दुख पद प्रतरदंत सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ। नचिकेता ने यमराज से यही पद जानना चाहा। यमराज ने कहा छोड़ो, ये बड़ा ऊंचा पद है, पृथ्वी का राज्य ले लो। बोले फिर दूसरा राज्य? बोले पूरी पृथ्वी के स्वामी रहोगे तो दूसरा कोई आएगा नहीं, लेकिन बीमार पड़ूंगा। बोले स्वास्थ्य का वरदान। बोले रानियां लड़ेगी। शांति का वरदान। बच्चे नहीं होंगे तो दुख होगा, बच्चे भी होंगे, लेकिन वो अनपढ़ होंगे तो भी दुख होगा, नहीं वो विद्वान होंगे, लेकिन वो दुराचारी होंगे तो भी दुख होगा। बोले नहीं दुराचारी होंगे, अच्छे होंगे। बोले अच्छे होंगे और मर जाएंगे तो भी दुख होगा। तुम्हारे जीते जी नहीं मरेंगे और बाल नहीं आए, ताल पे बाल नहीं आए तो भी टेंशन रहेगा, छोरे की मंगनी। वो तो बापू का तेल अभी शुरू हुआ बाल आने का, उस समय नहीं होगा, लेकिन हो भी तो भी क्या। नचिकेता सारे वरदान जो भी तुझे चाहिए मांग ले, लेकिन इस परम पद श्रेष्ठ पद की बात छोड़। उसको पाने वाला बड़ा दुर्लभ है। हे यमराज, संयमपुरी के देवता, उस पद को पाने वाला बड़ा दुर्लभ है। उस दुर्लभ में मैं हूं, और उसका वर्णन करने वाला महान आश्चर्यकारक है, वो आप हो। ब्रह्मज्ञान का दान देने वाला दाता जल्दी नहीं मिलता। पढ़ी लिखी बातें भले सुना दे विद्वान, लेकिन अपने अनुभव को छूकर रहमत बरसाने वाला आपके सिवा मुझे अब कहां ढूंढूंगा। सारे वरदान को निरस्त कर दिया नचिकेता ने। यमराज ने कहा ठीक है, तुम पात्र हो।
अब मैं तुम्हें परम पद का प्रसाद देता हूं। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे कोयले की खान में आपको कोयले का दाग न लगे, यह है कर्म कौशल्य। ऐसे ही संसार में सभी परिस्थितियों में होते हुए भी आपको उस परिस्थिति का प्रभाव न छुए। जैसे जल में कमल अलेपा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। नानक, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष भी दे सकता और यहां की परिस्थितियों से के भोग भी दे सकता है। कठोवली में है, जिस जिस कामना से ब्रह्मज्ञानी की सेवा पूजा की जाती है वह कामना फलती है। अगर तुच्छ कामनाएं नहीं और परमात्मा को पाना है तो वह भी ब्रह्मज्ञानी देव दे सकता है। अगर वो नहीं पाए और मरते समय जिस जिस लोक में भेजना चाहे वह समर्थ पुरुष संकल्प मात्र से उस लोक में तुम्हारे को भेज सकता है। ऐसा वो पद है। ज्ञात्वा देवम मुच्येत सर्व पाशे भ्याम, उस आत्मदेव को जानने से सभी पाशों से, सभी बंधनों से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। खाली मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं, सतृप्तो भवति, जीते जी अपने आप में तृप्त होता है। वो सतत संतुष्ट रहता है। गीता में भी आया, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मुद भक्त सम्मे प्रिय। भगवान तो बहुतों को प्यारे हैं, लेकिन भगवान को कौन प्यारे है? ऐसी ब्रह्मवेता। उद्धव संत मुझे अति प्यारे, चरण रज निज अंग लगाऊं। ब्रह्मज्ञानी की चरण रज में अपने अंगों पे लगाता हूं। ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है। प्रतरदंत वो सर्वश्रेष्ठ पद है, सर्वोपरि पद है। पृथ्वी लोक में एक से एक अच्छे धर्मात्मा, धनवान, एक से एक बड़े धनवान, एक से एक बुद्धिमान, एक से एक प्रसिद्ध, ऐसे करते करते जो पृथ्वी में सर्वप्रथम पद श्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ प्रतरदंत इंद्रपद है। लेकिन हिमालय के आगे जैसे हाथी बोना हो जाता है। हिमालय के आगे हाथी की ऊंचाई क्या है? और जीवों से सबसे बड़ा वजन में, मोटाई में हाथी है। सभी जीवों से एक बढ़ते 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 हाथी सर्वोपरि प्राणी है, मोटा। लेकिन हिमालय के हाथे सामने हाथी का बड़पन तुच्छ हो जाता है। ऐसे प्रतरदंत धरती का राज्य फलाना 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 अष्ट सिद्धि नव सिद्धि, ये सब करते करते इंद्रपद बहुत बड़ा होता है। लेकिन आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता पद के आगे मेरा इंद्रपद ऐसा है जैसे हिमालय के सामने हाथी। आश्चर्य त्रिभुवन जयी, अष्टावक्र कहते हैं। त्रिभुवन को अपने सच्चिदानंद स्वभाव में एक तिनखे की नहीं जानता है वो ब्रह्मवेता। प्रकृति के एक अंश में त्रिभुवन है और प्रकृति जिसके एक अंश में है, ऐसा वो ब्रह्मवेता होता है। भूताकाश कुछ भी नहीं, चित्ताकाश उससे ज्यादा है। वो चिदाकाश पद में स्थित होता है। रामायण में भी आया। राम जी ने पूछ लिया ऋषि से कि मैं कौन हूं? आप बोलते आप ये हैं। बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम इतने दशरथ नंदन दिखते हो, ये तो आपकी लीला है। आप तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी, जिसमें कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, धोखा नहीं, गद्दारी नहीं है। ऐसा विगत विकार, जिसके ये विकार चले गए, अपने गुरु से बेवफाई की नीचता जिसके अंदर नहीं है, उसी के यहां टिकता है। दूसरों को दे तो टिकेगा भी नहीं, ऐसा ये पद है। गुरु देना चाहे
भाव में प्रेम में आकर, लेकिन विगत विकार नहीं है तो टिकेगा नहीं हो। ऐसा सजाग पद है, परम ज्ञान स्वरूप है। धरती के क्या, स्वर्ग के क्या, त्रिकालज्ञों के जो सामर्थ्य हैं, दूसरों को फूंक मार के जिंदा करने वालों की शक्तियों से भी ये परम शक्ति है आत्मज्ञान। रागे राघवताम प्रतरदंत, रागियों में वो रागी जैसा दिखेगा। बाले बालवताम, बच्चों के साथ बच्चों जैसा। मिल गई स्त्री तो वो उनकी बहू सासू बन के काम करवा लेगा, कर लेगा। मिल गए राजा और नेता तो उन्हीं का सिरमौर हो जाएगा। मिल गए भक्त और आंसू बहाने वाले तो हे प्रभु जी, प्यारे जी, बस देखो तो भाव विभोर हो जाएगा। लेकिन उठत बैठत वही उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने प्रतरदंत, उस ब्रह्मवेता की मति का कोई पार, कोई छोर मोर नहीं। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सिख धर्म ने कहा सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। प्रतरदंत, भगवान नारायण ने कहा ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में ही सदा रहता हूं, ऐसी बात नहीं। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयवा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त होते और भक्तों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला संत होता है, मैं वहीं होता हूं। ऐसे तो मैं सर्वत्र हूं, लकड़ियों में सर्वत्र आग छुपी है, लेकिन वो अंधकार भी नहीं मिटाती और भोजन भी नहीं बनाने में सहाय करती। जब तक वो लकड़ी जलती नहीं, न ठंड मिटती है, न भोजन बनता है, न अंधकार मिटता है। ऐसे ही सर्वव्यापक सच्चिदानंद तो सर्वत्र है, लेकिन उसका जागृत स्वरूप करने वाला सतगुरु का सत्संग जहां होता है, वहीं में प्रेम रूप से, आनंद रूप से, माधुर्य रूप से, समता रूप से, सद्गुण रूप से, साहस के रूप से मैं जगमगाता हूं लोगों के हृदय में। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मवेताओं की नजर से जब मैं अपनी प्रसन्नता बरसाता हूं, लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप ताप मिट जाते। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। और साधु किसे कहते हैं? साध्यंते परम कार्यमिति साधु, जिसने ये परम पद पा लिया है, स्वरूप और श्रेष्ठ पद पा लिया है, उसे साधु कहते हैं। प्रतरदंत, तुमने जो मांगा है वो अति ऊंचा है, अति ऊंचा है, अति दुर्लभ है। सारों का सार, सारों का सार। कहां तक कहूं तुझे? तत्र पिता अपिता भवति, वेद कहता है। माता अमाता भवति, वहां मां नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता। वेदा अवेदा भवति, वेद भगवान कहता है। वहां वेद शास्त्र भी चुप्पी हो जाते, नेति नेति मत करो वर्णन, चुप हो जाते। उस पद को देना कोई साधारण तपस्वी, साधारण योगी का काम नहीं। यदृशम तत् अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है, लेकिन जिससे दिखता है, जो दिखता नहीं, जिससे सब दिखता है, वो अदृश्य आत्मा है। मर जाने के बाद कहां दिखता है जीवात्मा? जब जीवात्मा ही नहीं दिखता तो जीवात्मा का अधिष्ठान ब्रह्म कहां दिखेगा? आंखों से नहीं दिखेगा। वहां चक्षु नहीं जाते हैं, लेकिन चक्षु को देखने की सत्ता वहीं से आती है। वहां मन नहीं जाता,
लेकिन मन के विचारों को देखने की सत्ता वहीं से आती है। वहां मति नहीं जाती, लेकिन मति के निर्णय बदलने की सत्ता वही है। न दूर है न दुर्लभ है, और दूर भी बहुत है। खोजते 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 कई रॉकेट दौड़ जाए तभी भी नहीं मिलेगा। अरे प्रकृति का, पृथ्वी का पूर्व नहीं मिलता, पश्चिम नहीं मिलता, विज्ञानी थक गए। उत्तर नहीं मिलता, दक्षिण नहीं मिलता, दक्षिण का छोर नहीं मिलता। अभी मैं यहां खड़ा हूं ना, तो आपके पश्चिम में हूं, लेकिन उधर खड़ा हो जाऊंगा तो आपके पूर्व में हो जाऊंगा। तो तुम्हारे हमारे बैठने खड़े रहने की कल्पना ही है पूर्व पश्चिम, लेकिन पूर्व के तरफ जहाज दौड़ते जाए, यहां से पूर्व शुरू हुआ नहीं हो सकता, यहां पश्चिम पूरा हुआ नहीं हुआ, थक गए सब। जब ये प्रकृति एक हिस्से में है मुझ ब्रह्म के, तो उसका छोर वोर नहीं, तो मुझ ब्रह्म परमात्मा का क्या आदि है, क्या अंत है। इसीलिए मेरा नाम अनंत है। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक समय समय पर च्युत हो जाते, लेकिन वो मेरा धाम, मैं अच्युत हूं। श्री कृष्ण अपना एड्रेस बता रहे। ब्रह्मवेता भी बोलते मैं अच्युत हूं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। जो अपने में 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, रोज सो जाते हैं, दिन भर का लिया दिया आपाधापी सब प्रलय हो गया, उसको बोलते नित्य प्रलय। दूसरा होता है नैमितिक प्रलय। मोरबी कांड हुआ गुजरात में, हजारों लोग बह गए। भोपाल में गैस कांड हुआ, हजारों लोग मर गए, वो नैमितिक प्रलय। भूकंप हुआ कच्छ में, हजारों लोग एक साथ, नैमितिक प्रलय। नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय। लेकिन ये आकाश गंगा का जो 400 करोड़ सूरज हैं, सबसे छोटा सूरज हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उसके साथ जब आकाशगंगा का दूसरा सूरज आने को होता है, तो जीव प्राणी चट हो जाते। अभी भी ज्यादा ठंडी में यूपी में लोग मर गए, ज्यादा गर्मी में लोग मर जाते हैं। इस सूरज की गर्मी सर्दी से कई जीव मरते रहते। दूसरा सूरज, तीसरा सूरज, चौथा, ऐसे 12 सूरज तपते, उसको बोलते आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, 400 करोड़ सूरज में से 11 सूरज उतरते हैं, आत्यंतिक प्रलय। लेकिन फिर भी वैकुंठ बचा रहता है, ब्रह्मलोक बचा रहता है। लेकिन महाप्रलय में ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक, चल मेरे भैया, वो भी चुप हो जाता है। उसके बाद भी जो रहता है ना, वह आत्मपद है। कुछ नहीं रहता है, उसको जानने वाला तो है ना। महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, वो कौन बोलता है? कुछ नहीं बोलता है कि जो सब कुछ है वो बोलता है। स्वप्न में देखा कि मेरी शादी हो रही है, मेरे को बच्चे भी हुए, मेरे को जॉब में प्रमोशन भी हुई है, अब मैं खुशी खुशी में जा रहा हूं बापू के दर्शन करने। हरिद्वार पहुंच गए, गंगा जी में नहाए, घड़ी, कपड़े और मेरा मोबाइल कोई ले न जाए। उस चिंतन में गंगे हर करके गोते मारे 3। तो नहा तो बाहर रहा है, लेकिन पुण्य की भावना अंदर में है, और मोबाइल कोई चोरी ना हो जाए ये भी शंका अंदर में है। तो स्वप्न में भी अंदर बाहर दिखता है ना, और उस समय सब सच्चा लगता है। उसी चैतन्य से ये सारा दिखता है, लेकिन ये सारा स्वप्न नष्ट हो जाए, फिर भी उसको सुबह जानता है, अरे यार स्वप्न में ऐसा था, कुछ नहीं था। स्वप्न टूटा तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, उसको जानने वाला रहा कि नहीं रहा।
नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, अत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय हो गया, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। फिर भी जो रहता है वो तुम हो अभी। शरीर नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी, पति नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेगा, दुकान नहीं रहेगा, जाति नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, लेकिन वो प्रेत में रहेगा, किसी योनि में रहेगा। वो योनि भी नहीं रही सब में, तो फिर भी कुछ जो रह जाता है वही तुम्हारा आत्मदेव है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। असलियत में तुम वही हो प्रतरदंत। इसको तो बलि राजा ने गधे का रूप धारण करके इस विद्या को पचाने के लिए एकांतवास किया था। परिचित में होऊंगा तो लोग मिलेंगे ना, ये है, ये है, ये है, एक बूंद के लिए ये करना है, 2 बूंद के लिए ये करना है, जो करना है वो रह जाता है, और जो कर करके करोड़ों बार पैदा होके मर गए वो रह जाता है। नानक जी कहते हैं, करनू हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। समय चला जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, अरे अरे क्या करोगे। आपको कार मिली, बाइक मिला, स्कूटर मिला, साइकिल मिली, कुछ भी मिला तो यात्रा के लिए मिला है, पहुंचने के लिए मिला है। आप पहुंचो तो भी छोड़ना पड़ेगा, और लापरवाही से इधर उधर भटको फिर भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे ये शरीर मिला है अपने परम पद को पाने के लिए। अगर पहुंच गए तो इसका सदुपयोग हो गया, नहीं तो भटक के गए, फिर जन्मो और फिर मरो। एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते हो, सारी जिंदगी की कमाई अर्पण कर दो, एक श्वास ज्यादा दो, नहीं होता। समय देकर सब पाया, लेकिन सब देकर समय का 100वां ऐसा भी नहीं मिलेगा, 1000वां ऐसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए समय को सबसे ज्यादा कीमती माना है। और तो सबसे ज्यादा कीमती में कीमती वो पद है जो प्रतरदंत मांगता है। मुझे इस पद की खबर नहीं थी, मैं तो लीलाशाह बापू के चरणों में 1 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार प्रणाम करके लोथपोत होता रहूं तो भी मैं बदला नहीं चुका सकता। मेरी तो मान्यता थी कि शिव जी मिलेंगे, प्रकट हो जाएंगे, क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए, बस शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा तो इतना ही था नजरिया। लेकिन गुरु जी ने बताया, शिव जी मिलेंगे तो तुम्हारे सिवा शिव जी किसको मिलेंगे। शिव जी आएंगे, वरदान दे जाएंगे, फिर चले जाएंगे। शिव जी आएंगे और चले जाएंगे, तुम कभी चले जाओगे क्या अपने आप से। आए है कहाँ पहुंचा दिया शहनशाह ने। ये मैं भाषा बोला हूं, गुरु जी ने ये भाषा नहीं कही थी, लेकिन सार यही था गुरु जी का, वहीं पहुंचा दिया, जिससे शिव, ब्रह्मा, विष्णु प्रकट होते हैं, लीला करते, विलय हो जाते। फिर भी जो विलय नहीं होता वो तुम्हारा अपना आपा है। अभी जो सुना जीभ तालू में लगा दो, और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पद क्या है। हे नागपति, आप मुझे वही दीजिए, वही बताइए। और नागपति कहते हैं कि पृथ्वी का राज्य तो बहुत तुच्छ है, स्वर्ग उससे बहुत 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 कुछ अच्छा है। श्रेष्ठ ऐसा भी कह सकता है प्रतरदंत, लेकिन परम श्रेष्ठ और परम पवित्र तो स्वर्ग भी नहीं है, त्रिभुवन में कुछ नहीं। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तो आत्मपद है, और जहां बैठे वहीं उस आत्मपद की यात्रा हो सकती, और वहां पहुंचने के बाद पतन नहीं होता। अभी आप कुछ ना करो, वहां पहुंचना हो तो, जगत में कहीं पहुंचना है तो करना पड़ता है, वहां पहुंचना है तो कुछ नहीं, खाली ओम उच्चारण कराऊंगा, ओम का अ शुरू होगा और म उसके बीच वहीं हो गया आप,
जिसकी महिमा इंद्रदेव कर रहे। अभी अनजाना होगा, कुछ समय के बाद विश्रांति की स्थिति होगी तो जान जाओगे। अपने तरफ से कुछ ना सोचो, अच्छे विचार आए बुरे विचार आए ना आए, ये आए जो है बस ठीक है। मेरी हो सो जल जाए, मेरी इच्छा वासना बेवकूफी जल जाए। तेरा पाना मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। मेरे गुरुदेव, जो तुझे अच्छा लगता है। शराबी को क्या अच्छा लगेगा? तुम्हें शराबी बनाना। जुआरी को क्या अच्छा लगेगा? जुआरी बनाना। अफीमची को क्या अच्छा लगेगा? अफीमची बनाना। तो ब्रह्मज्ञानी को क्या अच्छा लगता है? जो जो आपको अच्छा लगे बाबा जी कर दिया कि बाबा हम समर्पण कर रहे हैं। अरे समर्पण के बहाने सब कुछ पा रहे हैं, समर्पण क्या है? सत्यम परम धीमहि, भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन सभी की गहराई में सत्य तो वही का वही। वो महापुरुष की कैसी बुद्धि विलक्षण है। सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का जप करते। सत्य किसको बोलते हैं? जो सृष्टि के आदि में था, अब भी है, बाद में भी रहेगा, महाप्रलय के बाद भी रहेगा। श्री कृष्ण का अवतार तो किसी सन में हुआ और किसी वर्षों के बाद श्री कृष्ण अंतर्धान हुआ, लेकिन श्री कृष्ण का तत्व सत्य स्वरूप। ऐसे तुम्हारा तत्व भी वही है। श्री कृष्ण जानकर मुक्तात्मा महान आत्मा बन गए, दूसरों के लिए रास्ता खोल दिया। अब जिसको चाहिए चलो चलो शब्द है, वहां कहीं दूर हो तो चलना है, परे है तो पाना है। जहां से चलने का शुरू करते वही मौजूद है, जिससे चला जाता है वही तो है। इतना सुगम है और इतना महान है। आंख अपने आप को नहीं देखती, आईने में भी आंख की परछाई दिखेगी, आंख नहीं। हाँ, ऐसे ही अपना आपा किससे जाने जाओगे? लेकिन वो अपना आपा अपने आप से ही जाना जाता है। ऐसा विलक्षण भी है। नारायण हरि ओम ओम ओम। ये बीच में जो भगवान के नाम लेते हैं ना अपन, तो ऐसा नहीं मानना कहीं बैठा है और हम उसका नाम लेंगे तो हमारे को मदद करेगा, आएगा। ऐसा सोचोगे तो ऐसा झंझट बढ़ेगा। इधर उधर की बात काटने के लिए नर नारी का बैठा है, उसमें हम शांत होने को बोल रहे हैं, वो ज्यादा फायदा होगा। हरि नारायण नारायण पुकार पुकार के कितना भी पुकारोगे तो वही अंतरात्मा नारायण होके आएगा, फिर अंतर्धान हो जाएगा। आप ये सुबह से शाम तक किस देवता के लिए करते हैं? आत्मदेव के लिए करते। एक होती है रति, दूसरी होती है प्रीति, तीसरी होती है तृप्ति। पति पत्नी में रति होती है, पति पत्नी में प्रीति होती है, मिल गया हाथ तृप्त हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद सत्यानाश का प्रदर्शन हो जाता है, थकान हो जाती है, कुछ समय में झगड़े हो जाते हैं। ऐसे ही भोजन में रति प्रीति तृप्ति हुई, लेकिन ज्यादा खाओ मिठास तो डायबिटीज, और ज्यादा कुछ करो तो गड़बड़। तो विषय विकारों में जो रति प्रीति तृप्ति है वो जीव को विनाश के तरफ ले जाती। और आत्मरति रेवस्य आत्म तृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। आय हाय, हे प्रतरदंत, जिसको आत्मा में रति है, आत्मा में प्रीति है और आत्मा में संतुष्ट है, संतुष्ट सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता, भोग के लिए दौड़ धूप करेगा। भोग भोगने के समय, भोग लेते समय शक्ति पराधीनता, भोगते समय थोड़ा रति प्रीति होगी, लेकिन अंत में पराधीनता हो जाएगी।
जितना ज्यादा भोगेगा उतना ही जल्दी क्षीण हो जाएगा। भोगा न भुगता वयम में वो भोगता, राजा भरतरी कहते हैं मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग कर बूढ़ा बना दिया। कालो नहीं आती वयम में वही आता है। समय तो नहीं बीता, मैं ही बीत गया समय की धारा में। समय तो चल रहा है। हम जवान थे, फिर बाल गए, झुर्रियां पड़ी, जवानी गई, अंत में हम ही भोगे जाते। भोगी समझता हम भोगते रहे बेवकूफ। भोगों को हम क्या भोग रहे हैं, भोग हमें भोग कर नोच के पसार कर देते हैं। दुनिया के जो जलवे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि हम इस शरीर से नहीं रहेंगे। तो जो यंत्र मिला है, गाड़ी मोटर जो भी मिला है आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, अगर इधर उधर भटक गए तो फिर दूसरे यंत्र पे बैठो, भटकते रहो। उद्देश्य सही है तो बिल्कुल फटाफट पहुंचो यंत्र को, है तो भी मौज है, नहीं छूट गया तो छूट गया। नारायण हरि ओम 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 ओम। लक्ष्य अपना वो बना ले तो फिर सरल हो जाता है बहुत। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। एक बार लक्ष्य बना ले कि हमें तो वो परम पद पाना है जिससे बड़ा कोई नहीं। जहां हमारे गुरु जी पहुंचे हमें वहां पहुंचना है। जो मैं गुरु जी को, मेरे गुरु जी को प्यारा है वो मुझे प्यारा हो, जो श्री कृष्ण को प्रिय हो हमें प्रिय हो, राम जी को, शिव जी को, जो भी है ना ब्रह्मवेता, वो सब एक मत होते हैं। एक राष्ट्र में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन एक कमरे में 10 ब्रह्मज्ञानी रह सकते। और प्राइम मिनिस्टर पद से तो ब्रह्मज्ञानी का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां समता होती। प्रधानमंत्री पद तो एक है ना, ये आत्मदेव तो जितने अंतर करें वही उतने ही वही पद है, उसमें टोटा नहीं। राजा को राज मिलेगा तो दूसरा छीन न ले भय रहेगा, इसको कोई छीनने वाला क्या है, अपना आपा ही है सबके पास, खाली बताओ। ऐसा नहीं किसी को साक्षात्कार होगा तो मेरा पद चला जाएगा, सेठ कुछ पैसा देगा तो उतना आंकड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्मवादी दिन दिन रात ब्रह्मज्ञानी लुटाता रहे, उसका कुछ धन कम नहीं होता। ये कैसा धन है। नारायण हरि ओम 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 ओम। जब छोटी छोटी बातों को हम सच्चा मानते तो हम छोटे रह जाते, तुच्छ रह जाते, फिर कोई भी हमको भिड़ा दे, भड़का दे, हो जाएगा। लेकिन बड़े की तरफ सोचोगे ना तो आपकी बुद्धि इतनी बड़ी हो जाएगी कि किसी की बातों में भी नहीं आओगे जल्दी से। और मुझे इस बात की अंदर से संतुष्टि है कि मेरे साधक जो थोड़ा बहुत मेरे को सुनते हैं या साधना करते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो उनको वो जजमेंट दे देते हैं कि ठीक है, આપણું તો આપણું છે, अपना तो अपना है। आज हरिओम हरिओम हरिओम। उस आत्मा अपने आत्मपद से बड़ा क्या है।
मनमाना 12 साल कोई करता रहे, लेकिन दीक्षा लेकर खाली 12 सप्ताह अपने संपर्क में थोड़ा बहुत रहा तो 12 साल वाले से आगे निकल जाते अपने बंदे बंदियां भी। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। उस परम पद में पहुंचने के लिए इंद्र के पास जाना पड़ेगा, प्रतरदंत बनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना। नहीं तो थक जाओगे। ये पंच भौतिक शरीर है। अब इससे हम इंद्रियों में आ गए। ये शरीर तो है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, हम उसमें आ गए। मैं शरीर हूं नहीं, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियां बिना मन के नहीं चल सकती, सोच देख सकती। अब हम मन में आ गए। बुद्धि का निर्णय था कि हम उत्तरायण की शिविर में जाएंगे, तब इंद्रियां भी चली, शरीर भी चला, मन भी चला, तो बुद्धि में आए। बुद्धि और निकट है हमारे। और मैंने ऐसा निर्णय, ऐसा मैं सोचा, बुद्धि ने वो निर्णय किया, तो अब अपने मैं में आए, जीवत्व में। लेकिन जीव, मेरा जीव मचला रहा है, जीव दुखी है, ये है। ऐसे करते करते अपने असली मैं में, शरीर से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से फिर अपने आनंद में, शांति में। लेकिन शांति और आनंद भी महसूस हो रहा है। जिसको महसूस हो रहा है वो कौन है? पहुंच गए बस। इतना बड़ा ऊंचा पद और इतना आसान है जोगी रे। वास्तव में जोगी तो वही आत्मदेव ही है, जहां प्रकट हुआ सब जोगी है। जोगी रे क्या जादू है करके लोग गावें और मैं अपने शरीर को जोगी मानूं तो मेरे को तो बहुत घाटा पड़ जाए। अहंकार ही अहंकार हो जाए। देखो इतने लोग मानते हैं, तन डोले मेरा मन डोले, ऐसे भी आशीर्वाद देते हैं कुछ लोग। जोगी रे माना जोगी हो, जोगी तो वही आत्मदेव ही है। और जो आत्मदेव में है वही वास्तव में जोगी है। सुखदेव जी जोगी है, जनक भी जोगी है, मदालसा भी जोगी है। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति। आत्मा को जानने वाला आत्मामय हो जाता है। संसार में मोहन को जानने वाला मोहन नहीं बनेगा। सोहन ने मोहन को जाना तो सोहन सोहन रहेगा, मोहन मोहन रहेगा। लेकिन यहां आत्मदेव को जानना तो आप नहीं रहेंगे, आत्मदेव ही हो जाएंगे। क्योंकि जिसको सोहन मान रहे थे सपने में, वो हम ही मोहन थे सोहन के रूप में। हाँ खुली तो, अरे ये मोहन जो दिख रहा था मैं ही था सोहन, मोहन के रूप में। ऐसे ही हो जाता है। जिसको भगवान मानते थे, करते थे, अरे वो मैं ही तो था। ढूंढने वाले ढूंढन हारनु, ढूंढ खातू से। उसी तत्व की महिमा प्रतरदंत को इंद्र बता रहे हैं। और उसी तत्व की महिमा को समझकर हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में बिन शर्ती शरणागति हो गए थे। मैं वो तत्व आपको चाहिए नहीं, फिर भी दिए जा रहा हूं। नहीं चाहिए इसलिए कदर नहीं हो रही, चाहिए तो तुम कहां पहुंच जाते। जैसे बच्चे बिस्किट, खिलौने, लॉलीपॉप के ग्राहक है और वहां हीरे मोती रखते जाओ, तो अभी तो देख देख के छोड़ रहे।
कभी तो अक्ल खुलेगी, कभी तो उठाएंगे। मैं इस बहाने दिए जा रहा हूं। ये सुना आपने, रखा नहीं, तभी भी बहुत सारा शुद्धिकरण हो जाता है। इससे जो सुनने मात्र से जो पुण्य होता है, वो बड़ी बड़ी तपस्या भी इसके आगे छोटी हो जाती है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचार स्थिरम कृत। तो मैं विचार भर रहा हूं, कभी तो तुम्हारा मन उसमें टिकेगा, नहीं भी टिका तो भी सफाई तो हो रही, नहीं कैसे टिकेगा? तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत है, तुम्हारा मंगल हो। तो मेरा संकल्प देर सबेर फलेगा कि नहीं फलेगा? तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। बच के पाप करते उसका फल मिलता है, तो जानबूझकर पुण्य कर्म करते और सामने वाला जानबूझ के दौड़ा आता है, तो क्या निष्फल होगा? शेर के मुंह का शिकार विफल हो सकता है, लेकिन ब्रह्मवेता के हृदय का शुभ संकल्प निष्फल कोई कर नहीं सकता है।